अरे वो बस क्वेश्चन करते करते। चाय लेकर। मम्मा आप रहने दो। बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है। टेक्स्ट बुक है हर उस एग्जाम में अपना साथी। 299 पर ईयर में टेक्स्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेक्स्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है सब इंस्पेक्टर मालती गोयल मैडम। तो फ्रेंड्स, बड़े दिनों से सब बच्चे बोल रहे थे किसी महिला सब इंस्पेक्टर मैडम का इंटरव्यू लीजिए, तो आज बिल्कुल मैडम हमारे सामने प्रकट हैं अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के। तो मैडम आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम कहाँ है और आप कहाँ से हैं मैडम? मेरा नाम मालती गोयल है और मैं मुरैना से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्टडी जो भी है मुरैना से ही हुई है और इसके अलावा मैं कहीं भी मतलब बाहर पढ़ने के लिए नहीं गई हूँ। और मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है मुरैना से। अच्छा, जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया। तो मैडम आपने केवल बीएससी और कुछ आपने सीपीसीटी या उस टाइम आपने कुछ नहीं किया था ना मैडम? ये क्योंकि मेरी 12th के बाद ही जॉब लग गई थी तो मुझे मौका ही नहीं मिला आगे पढ़ने का। कौन सी जॉब लगी थी मैडम आपकी सबसे पहले? सबसे पहले मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थी एमपी में। हाँ। और सागर में मेरी पोस्टिंग थी जो कि 12th प्लस से ही ज्वाइन होती है, तो 12th के बाद एग्ज़ाम दी थी मैंने। इतनी है। तो मैडम आपने जैसे बताया कि आप फॉरेस्ट में थे, तो फॉरेस्ट के साथ में ट्रेनिंग भी हुई होगी आपकी? हाँ, 1 साल बाद हुई थी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के साथ ही आपने चलते चलते ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और उसके साथ ही सब इंस्पेक्टर की तैयारी करी? हाँ, मेरी 4th सेमेस्टर चल रहा था जब मैंने ज्वाइनिंग किया था फॉरेस्ट में। हाँ। उसके बाद 1 साल मैंने जॉब के साथ ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और तैयारी भी साथ ही करी? हाँ, साथ में थोड़ा बहुत स्टडी भी चलती रहती थी और ट्रेनिंग भी चलती थी और जॉब भी साथ में। ये तो मैडम बड़ा ही आपका क्या बोलूँ बहुत डिफिकल्ट रहा होगा ट्रेनिंग के साथ में भी तैयारी करना, वो भी एसआई जैसी एग्जाम की। आप कौन सी बैच से हैं मैडम एसआई की? 18-19 मतलब 2000। हाँ, 18। उसके बाद तो भर्ती नहीं आई मैडम? हाँ, उसके बाद से भर्ती नहीं आई। वास्तव में बड़ी जोरदार, क्योंकि मैंने भी उसी टाइम तैयारी करी है, तो कंपटीशन भी बहुत हार्ड रहा आपका। मतलब उस टाइम कितना हार्ड था कंपटीशन अपने समय में? तो मेरी तरफ से तो सैल्यूट मैडम की, ट्रेनिंग चलते हुए भी आपने तैयारी करी और एसआई की। हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद ही तुरंत एग्ज़ाम थी इसकी। हाँ। जैसे अक्टूबर 2017 में इसकी एग्ज़ाम थी और मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी सितंबर 2017 में। अच्छा। तो जस्ट 1 मंथ बाद ही एग्ज़ाम थी इसकी, तो 1 महीने टाइम मिल गया था। तो मैडम आपको कुछ बुक्स कौन सी बुक से पढ़ा था आपने? जो लूसेंट और इंग्लिश वो मैथ्स की जो रहती है अंक गणित, जो रीजनिंग वाली, और मतलब एक कुल मिला के नॉर्मल आपने बुक से पढ़ा? हाँ, था नॉर्मल कोई स्पेशल बुक नहीं थी, जो जनरल स्टडीज की जो रहती है। एक चीज़ देखी है कि मैंने काफ़ी सारे इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं, जो मतलब जितने भी सब इंस्पेक्टर को डीएसपी को अच्छे से अपनी बुक्स नहीं बता पाते ना। मैं सब बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सभी ने ना एक रैंडम बुक से पढ़ा है। इसका मतलब यही है, क्योंकि तैयारी तो करी होगी। अब मेरे से भी कोई बुक्स पूछते हैं तो मैं हाँ, यूट्यूब ने भी काफ़ी मदद की। यूट्यूब से भी काफ़ी मतलब कुछ हेल्प हुई है। जैसे जनरल जो हिंदी रहती है वो बुक से नहीं पढ़ी, वो सिर्फ मैंने यूट्यूब से ही पढ़ी थी, तो काफ़ी कुछ उसमें मुझे हेल्प मिली थी यूट्यूब से। तो ऐसा लग रहा है मैडम मेरे को कि जैसे तैयारी के साथ साथ आपकी, देखो ऑलरेडी आपकी तैयारी तो होगी अच्छी, क्योंकि आपने फॉरेस्ट की एग्जाम निकाली है। हाँ। और तो आपने प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा लगाए होंगे मैडम? हाँ, प्रैक्टिस में करती रहती थी। प्रैक्टिस सेट लगाए हो ना, तो आपकी इसलिए तैयारी कंटिन्यूस बनी रही होगी। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे टाइमिंग और प्रैक्टिस दोनों का पता चलता है। क्योंकि प्रैक्टिस तो करते हैं, बाकी टाइमिंग में आना वो चीज़ बहुत टफ है। क्योंकि जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन आ रहा है लेकिन टाइम ही नहीं है, तो फिर कैसे उसको सॉल्व करेंगे? समझ गया। ट्रेनिंग के साथ में मैडम यही आपका मूल मंत्र रहा है मैडम। हाँ। आपने प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा लगाए, क्योंकि तैयारी तो थी आपकी। ठीक है। और मैडम आपको एक सबसे हार्डेस्ट टॉपिक कौन सा लगा था जब आपने तैयारी करी थी? तो किस सब्जेक्ट में? मतलब वही अपना इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके। इंग्लिश, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। अच्छा, इंग्लिश में तो उस हार्डेस्ट, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ तो इंग्लिश बहुत वीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा इंग्लिश में नहीं इतना होशियार रहता है। तो मैडम उस सबसे कठिन टॉपिक से आप कैसे निकले थे? तैयारी तो अपन ने करी है, बार बार उसी चीज़ को पढ़ना, प्रैक्टिस करना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करो, बस वही है। वही आपने प्रैक्टिस ही लगाई इंग्लिश में? प्रैक्टिस सेट्स लगाए होंगे आपने और टेंसेस इन सब के सारे के सारे ना मैडम? और मैडम आपका फिजिकल की तैयारी कैसे करी थी आपने, ये बताइए सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के लिए। फिजिकल मेरे लिए बहुत टफ रहा है, क्योंकि मेरे को रनिंग मैंने पहली बार स्टार्ट की थी ट्रेनिंग में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग में हम लोग ने की थी रनिंग, तो उससे मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ रनिंग में बिल्कुल ज़ीरो थी मैं। हमारे जो सर थे स्टेडियम में मुरैना में, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था और मैं लगातार मतलब प्रैक्टिस तो करती थी, बाकी मन में मेरे था कि मुझे करना है, कैसे भी करना है। बाकी सब बच्चे जल्दी चले जाते थे, मैं 1 घंटे लेट जाती थी,
1 घंटे रनिंग एक्स्ट्रा करती थी, सब देखते थे अरे ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, पर मुझे करना था। मैंने कहा कैसे भी करके, मेरी स्टेडियम में एक भी बार रनिंग नहीं आई थी, मतलब जो ट्रायल देते हैं ना अपन स्टेडियम में, एक भी बार नहीं आई थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ तो भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। तो लास्ट ट्रायल जो थी मेरी 3:30 सेकेंड आई, मतलब 3 मिनट 30 सेकेंड, जो कि टाइम रहता है फिजिकल का 3 मिनट रहता है ना? हाँ 3 मिनट 30 सेकेंड, 3.5 मिनट। अच्छा 3.5 मिनट। हाँ 3.5 मिनट। तो दृढ़ इच्छा शक्ति थी मेरी कि मुझे करना है कैसे भी। बाकी ठीक होगा मैडम। अब आप बताइए कि ट्रेनिंग कैसी रही थी एक महिलाओं के पर्सपेक्टिव से? आपकी कहाँ हुई थी ट्रेनिंग? सागर जैन पे, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी सागर में ही हुई थी ना? वहाँ पे ट्रेनिंग तो बड़ी टफ रही होगी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग का शेड्यूल बहुत टफ रहता है। सुबह 5:30 बजे से शाम के 7:30-8 बजे तक बिजी शेड्यूल रहता है। बीच में आधा घंटे के लिए भी रेस्ट का टाइम नहीं रहता है उसमें। सुबह 5:30 बजे से उठना, सबसे पहले पीटी परेड 8:30 बजे तक, आधे घंटे में तैयार होकर नाश्ता करना और 9 बजे क्लास में पहुंचना। फिर नाश्ता करने के बाद जो क्लास रहती थी, इतनी नींद आती थी उसमें, तो 9 बजे से 1 बजे तक फिर रेगुलर क्लास, फिर लंच के बाद फिर क्लास, फिर शाम को पीटी परेड, फिर रेस्ट क्लास। पुलिस में कितने सेमेस्टर हुए थे आपके मैडम? 3 सेमेस्टर। और पास करना कंपलसरी तो रहता ही है? कंपलसरी, हाँ। और बाई वैसे तो सब लोग ही पास हो जाते होंगे ना मैडम इसमें? नहीं फेल भी होते हैं कुछ। तो हो जाते तो वो नेक्स्ट कभी बैच आएगी फिर उसमें उनका होगा हाँ ना? उसमें एग्जाम होते हैं साथ वो में। सब इंस्पेक्टर की जो क्वालिफाई जो कर चुके हैं एग्जाम, वो तो उनके लिए क्वालिफाइड ही रहेगी। वो तो क्वालिफाइड ही रहेगा। बस वो उस कॉलेज में प्रवेश कर गए कुल मिला के वो। हाँ ऐसा? वैसे है कि वो जब तक एग्ज़ाम पास नहीं होगी, जब तक कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे इंक्रीमेंट वगैरह रहता है, वो नहीं लगता है उसमें, जब तक वो पास नहीं हो जाएंगे तब तक। अच्छा। हाँ तो सैलरी तो वही ट्रेनिंग से आपको फुल सैलरी सैलरी तो मिलना हाँ शुरू फुल हो गई? सैलरी। कैसा लगा जब पहली सैलरी आई थी तो? अच्छा आपको तो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में मिलती थी ऑलरेडी। तो ग्रेड पे तो जस्ट डबल ही हो गया मैडम? हाँ जस्ट डबल हो गया। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुशी तो यही है ग्रेड पे की मैडम। और मैडम इसमें महिलाओं के लिए फिजिकल का मापदंड बता दीजिए कुछ, किस टाइप से रहता है? ऐसे लड़कों के लिए, हमारे लिए तो खैर हाइट वाइट तो वो नहीं, जो अपने वो रहता है ना मेडिकल चेकअप। हाँ मेडिकल बता दीजिए, सॉरी मेडिकल। जैसे हाइट तो 152.4 सेंटीमीटर, हाँ मतलब 5 फीट हो गई लगभग, हाँ अगर फीट में कहें तो। और मेडिकल के लिए आई चेकअप होता है और हाइट है ना, और नॉकनी चेक करते हैं वो, बस ये वो 2-3 जिला चीज़ें ही मेडिकल बोर्ड रहते से ही हैं। होता है ना हाँ वो सारा? जिला मेडिकल बोर्ड से। और नॉकनी वुमेन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी ना हाँ मैडम? लड़कियों वो में चेक करते हैं वैसे, लेकिन लड़कियों के लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि लड़कियां क्या फिजिकल बहुत कम निकाल पाती हैं। हाँ तो यदि वो रिटर्न में अगर मतलब फिजिकल में निकल गई तो मेरिट में उनको दिक्कत नहीं आती है, इसलिए फिजिकल बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। बाकी एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही लेते हैं लगभग, तो यही है कि जब भी तैयारी शुरू करो तो फिजिकल पे भी उतना ही ध्यान दें जितना कि पढ़ाई पे। सही। मैं तो क्या, मेरी तैयारी करते करते बहुत ज़्यादा मग्न हो गया था, खाता खूब था तो मोटा हो गया था, तो मैं इसलिए कारण मेरे फिजिकल रुक जाते थे। और खैर अब जो था किस्मत में वही होगा। और मैडम आप सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल बताइए महिलाओं के एंगल से, कि एक वुमेन होने के नाते आपको कितना प्राउड फील होता है और कैसी इसकी टाइमिंग शेड्यूल्स रहते हैं, ये सब जो अभी आप जो फेस कर रहे हैं ना कुल मिला के, उसको अपनी आज की लाइफ के बारे में बताइए मैडम आप। मतलब महिलाओं के लिए ये जॉब मतलब एक बहुत ही अच्छी जॉब है मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि जैसे लड़कियों के लिए समस्या आजकल बहुत है, जैसे रोड पे निकल रहे हैं तो लड़के घूर रहे हैं, कोई सीटी बजा रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब वर्दी रहती है ना तो इस चीज़ से बिल्कुल भी अपन को डर नहीं लगता है, सीधे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जा सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको देखे। सबसे अच्छी बात तो ये, आप रात में भी कभी भी जिस टाइम जाना चाहें उस टाइम निकल सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत बहुत बनी रहती है वर्दी से, अकेले जाने में कहीं डर नहीं लगता है। जैसे मैं भी मुरैना की रहने वाली हूँ, तो इतनी दूर मुझे अकेले जाना पड़ता है छुट्टी वगैरह लेके, तो पुलिस की जॉब में आने के बाद मेरा वो डर ख़त्म हो गया है। सही है, सही है। और आप तो खुद ही हम लोगों की रक्षा के लिए ही हो मैडम पुलिस तो। हाँ सही है। पहले मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मैं उस तरह की लड़की थी एकदम सीधी सादी, बिल्कुल अभी भी हूँ। तो मेरे को ना घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता था, बस कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, इतना ही बस। कभी स्कूल दोस्तों के साथ, कभी कोचिंग दोस्तों के साथ, कभी बाहर घूमने नहीं जाना, क्योंकि डरती बहुत थी। तो शायद इसीलिए जॉब मेरे लिए बहुत अच्छी है, ताकि मुझे थोड़ा सा हिम्मत भी रहे कि। पर वर्दी तो पहले आ गई थी फॉरेस्ट में भी, बस हाँ स्टार पर लग वो गए मैडम। हाँ वर्दी थी उसमें, लेकिन उसमें बहुत कम पहनना पड़ती है ना, इसलिए मैं पहनते नहीं थे। फॉरेस्ट में सिर्फ आप ट्रेनिंग में ही थे ना मैडम? नहीं जॉब भी की थी मैंने, ऑफिस जॉब थी, वो सिविल में ही रहती थी ज़्यादातर। क्या, कहाँ लगी थी आपकी? सागर। सागर में लगी थी? किस में, किसी वन मंडल कौन? हाँ सागर वन मंडल। अच्छा। केसली था वहाँ का, एक तहसील था केसली,
वहाँ पे। वो बहुत टफ रहती है फॉरेस्ट की जॉब मैडम। हाँ, बहुत टफ है एकदम वो। प्योर देहात में होती है, उसमें पोस्टिंग होने। हाँ। तो लड़कियों को तो थोड़ा उसमें रिलीफ देते हैं रिलीफ मैडम। देते हैं, ऑफिस में ही रखते हैं ज़्यादातर, वो जंगल में नहीं भेजते हैं आपको, क्योंकि उन्हें पता है इनको भेजेंगे तो इनके साथ 3 और भेजना पड़ेंगे, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर कौन जवाब देगा, इसलिए वो भेजते नहीं थे, तो ऑफिस से वर्क कराते थे हमसे। वो जॉब प्रोफाइल भी वैसी है हाँ, मैडम। थोड़ा सा। महिलाओं आपको तो आज ठीक है बंदूक भी दे सकते हैं, फॉरेस्ट में तो इतना फॉरेस्ट बजट ही में नहीं होता होगा नहीं मैडम। देते, वहाँ तो एक लाठी देते हैं, उसमें ही काम चलाओ आप। चौकीदार दे दिए, 4 चौकीदार दे दिया बस। वो भी एकदम ऐसी जगह रहने को मिलता है, वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं, अगर कुछ हो जाए आपके साथ तो आप किसको बताएंगे। अरे मेरे दोस्तों ने, मेरे जो फॉरेस्ट गार्ड है वो तो बताते हैं भाई नेटवर्क ही नहीं आता उनके। नहीं आते नेटवर्क, अगर जंगल के अंदर चले जाओ तो नहीं आएंगे नेटवर्क, बहुत बहुत टफ जॉब घना है एरिया forest रहता है ना वो, इसलिए। सही है मैडम। और मैडम आप फाइनल को स्टूडेंट्स को आप टिप्स दीजिए, अभी जो इतने सालों से जो वैकेंसी नहीं आई है बच्चे और खासकर लड़कियों के लिए, कि अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन करके रखें, और किस टाइप से मैडम आप ही बता सकते हैं वो तो। मेरा सबके लिए यही टिप है कि आप अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखिए, और कोरोना काल के कारण अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन वैकेंसी तो आएंगी, इस साल नहीं तो अगले साल तो आएंगी ही, इसलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की अफवाहें रहती हैं, उससे तो बिल्कुल दूर रहें आप, और तैयारी बिल्कुल रेगुलर रखिए। पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल पे भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि फ़िज़िकल एकदम से नहीं हो पाता है, टाइम भी अब तो बहुत कम मिलता है फ़िज़िकल के लिए रिज़ल्ट आने के बाद, तो यही सबसे कहना है। आपको कितना टाइम मिला था फिजिकल का? मुझे मिला था, जैसे एग्ज़ाम हमारी मतलब रिज़ल्ट आने के बाद हमको मिला था 2 महीने, 2 महीने भी पूरे नहीं मिले थे, मतलब 24 दिसंबर को हमारा रिज़ल्ट आया था, 6 फरवरी को हमारा फिज़िकल था, सही। तो 1.5 महीना भी नहीं था लगभग। तो इसकी पहले से तैयारी होगी? लेकिन एग्ज़ाम के बाद से ही मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, इसलिए मैंने तब से तैयारी शुरू कर दी थी, 15 नवंबर से। कितने नंबर आए थे मैडम आपके? मेरे 155 थे उस टाइम। 155 थे। और इंटरव्यू में कितना आए थे? इंटरव्यू में 6 थे और 2 नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए थे, तो टोटल मिला के 163 हो गए थे। 163 पे आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई थी ना? हाँ, 163। आपने सूबेदारी वही ऊपर डाली होगी सबसे पहले? सूबेदार नहीं थी हमारे अच्छा, टाइम आपके पे। टाइम सूबेदार नहीं हाँ। थी। ऐसा रेडियो आई थी कि आपके टाइम पे? रेडियो वाली थी शायद, आई थिंक थी। अच्छा। हाँ, और क्या? उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था ना, तो बस सब इंस्पेक्टर भर दिया था, एसबी वगैरह भी आई थी उस टाइम पे। तो देखा फ्रेंड्स, मैडम ने थोड़ा, हमारे मैडम शर्मीले टाइप के हैं, ये बात तो पक्की है। तो जितनी मैडम ने अच्छी जानकारी बताई, क्या हुआ मैडम? थोड़े नहीं बहुत। बहुत शर्मीले। पहली सब इंस्पेक्टर मैडम मैंने ऐसी देखी जो इतनी शर्मीली है मैडम, वास्तव में। तो जितनी मैडम आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।